गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं प्रकरण 7 भूमिति, पाठ का नाम है निर्देशांक भूमिति। तो एक्सरसाइज 7, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो उसमें निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, और उसके बाद जो मूल बिंदु का निशान क्या होता है कि नहीं है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो कितना भाग बनता है, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, ये सब बंधक ने बताया गया था। अब उसी का आगे कोई बिंदु का निर्देशांक दिया गया है तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वह बिंदु मतलब कैसे हम दर्शाते हैं। तो इसके लिए पहले देखिए हम ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? वाई डैश एक्स एक्स डैश, है कि नहीं है? इसको खींच लेंगे। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर बिंदु का निर्देशांक दिया गया तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो जैसे मान लीजिए 7.1 में पहला सवाल दिया, हम सवाल लिख देते हैं। ए बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है? ऋण 3 और 2, ऋण 3 और 2। बी का कितना दिया है? ऋण 5 और ऋण 2। सी का या के है दिया है, सी जगह के दिया है, इसका निर्देशांक ये दिया है 3.5 और 1.5, है कि नहीं है? इसी तरह बहुत से बिंदु दिए हैं। डी दिया है, क्या दिया है? डी कितना दिया है? 2.10, है कि नहीं है? तो इसमें अगर हल करते हैं तो हम जो है, जैसे धनात्मक है, कोई बिंदु धनात्मक है तो इसको दर्शाना नहीं है, केवल समझने। जैसे ये प्रथम है, क्या है? प्रथम चतुर्थांश, समझा? चतुर्थांश है। यह है द्वितीय चतुर्थांश। यह है तृतीय चतुर्थांश। क्या है? तृतीय चतुर्थांश। और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया? यह पहला चतुर्थांश, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि पहला जो है धन होता है कि नहीं? दूसरा क्या होता है? दोनों, पहला ऋण और दूसरा धन होता है। तीसरा क्या होता है? दोनों ऋण होता है। समझ जाइए। अब और चौथा क्या होता है? पहले धन होता है फिर ऋण होता है। हमको दर्शाना नहीं है, अभी दर्शाने के लिए ग्राफ पेपर बताएंगे, केवल हम बता दें कौन सा किस में आएगा। और इसके बाद जो है आता है डी हो गया। ई का दिया है निर्देशांक 37, 35 और 35। एफ का 15 ऋण 18, एफ का 15 ऋण 18, जी का 3 ऋण 7, जी का 3 और ऋण 7, 0 ऋण 5, एच का 0 ऋण 5, 0 ऋण 5,
EM का कितना दिया है 12 जीरो और EN का 09 P का 2.5 और Q का क्या दिया है -7 और -3। समझा। हम केवल यह देख करके बता देंगे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, लेकिन जो मैंने सिखाया है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसका धन होता है, किसका ऋण धन होता है, किसका ऋण होता है, किसका धन ऋण होता है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे ए का पहला ऋण है दूसरा धन है तो किस में जाएगा द्वितीय, किस में जाएगा द्वितीय चतुर्थांश है कि नहीं है। दोनों ऋण है किस में जाएगा, दोनों ऋण किस में आता है देखिए तृतीय में, किस में आएगा तृतीय चतुर्थांश। और दोनों धन है यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश। दोनों धन है सेम है, किस में आएगा आपको मालूम हो गया धन रहेगा प्रथम चतुर्थांश। दोनों धन है तो प्रथम आएगा ही, किस में आएगा प्रथम चतुर्थांश। यह पहला धन दूसरा ऋण है, पहला धन और दूसरा ऋण कहाँ पर दिया देखो चतुर्थ में, लिखा जाएगा चतुर्थांश। पहला धन दूसरा ऋण सेम है, किस में जाएगा चतुर्थांश। अब यहाँ पर थोड़ा नयापन है, पहला जीरो हो गया है। यदि पहला अंक जीरो रहेगा और दूसरा कुछ भी रहेगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण होगा, तो वह वाई अक्ष पर जाएगा, किस पर जाएगा वाई अक्ष पर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, किस पर जाएगा वाई अक्ष पर। अब देखिए ये वाला चेंज हो गया, पहला धन है लेकिन दूसरा जीरो है तो उसका उल्टा हो जाएगा एक्स अक्ष पर, किस पर जाएगा एक्स अक्ष पर। पहला जीरो दूसरा है किस पे जाएगा, चाहे धन रहे चाहे ऋण रहे, लेकिन अगर पहला जीरो है तो वाई अक्ष पर, किस पे जाएगा वाई अक्ष पर। इसी तरह से पहला जीरो है तो वाई अक्ष किस पे जाएगा वाई अक्ष पर, और दूसरा दोनों ऋण है तो तृतीय जाए कैसे जाएगा तृतीय पे, दोनों ऋण रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से एक बार फिर समझ लीजिए, अगर बिंदु का निर्देशांक दिया है तो उसको दर्शाना नहीं है, केवल बताना है कि वह किस चतुर्थांश में होगा। तो मैंने बताया कि जब कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा जाता है तो प्रतल का 4 भाग बन जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है पहला चतुर्थांश होता है उसको धन से दर्शाएंगे, द्वितीय को ऋण धन, तृतीय को ऋण, चतुर्थ को धन ऋण। इसका कहने का मतलब है अगर किसी बिंदु का निर्देशांक धन रहेगा तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, अगर वह पहला ऋण दूसरा धन रहेगा तो द्वितीय में, अगर तृतीय चतुर्थांश है यानी दोनों ऋण है तो किस में जाएगा तृतीय में, और पहला धन दूसरा ऋण तो चतुर्थांश में।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस जैसे दिया है ए का ऋण 3/2 द्वितीय चतुर्थांश में, ऋण दोनों ऋण है तृतीय चतुर्थांश में, है कि नहीं है। के का 3 दोनों धन धन है प्रथम में, यहाँ पर डी का दोनों धन है तो प्रथम में, ई का दोनों धन है तो प्रथम में, 15 ऋण 18 है तो चतुर्थ चतुर्थांश पहला धन हो गया, पहला धन दूसरा ऋण चतुर्थ चतुर्थांश में, 0 ऋण 5 यहाँ पर नया है, पहला 0 हो गया। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक पहला 0 होता है तो वह वाई अक्ष पर होता है, दूसरा 0 रहेगा तो एक्स अक्ष पर, इसलिए एन किस पे जाएगा, वाई अक्ष पर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पी का देखिए वाई अक्ष पर और क्यू दोनों ऋण है तो तृतीय में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक में पहला अंक 0 क्या होता है, 0 हो तो वह बिंदु y अक्ष पर होता है। किस पे होता है, y अक्ष पर होता है। नंबर 2, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक में दूसरा अंक 0 हो तो वह बिंदु x अक्ष पर होता है। किस पे, x अक्ष पर होता है।